हाँ, 2026 का पेपर हो गया। मतलब फिर से मैंने आई फक अप। मतलब इतना आसान, आसान मतलब पिछले साल से थोड़ा सा आसान आया है मुझे लगता है, क्योंकि मैंने ज़्यादा फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़ा था। केमिस्ट्री मैंने पढ़ा था फुल, और मुझे केमिस्ट्री आती है थोड़ा बहुत मुझे लगता है। और बायोलॉजी तो मुझे आता है पूरा, फिजिक्स भी आता है, लेकिन मैं प्रैक्टिस के चक्कर में प्रैक्टिस नहीं करता, इसलिए भूल जाता हूँ, मैं क्लिक नहीं करता। इस पेपर में ऐसा ही हुआ। मुझे क्या बताऊँ, देखो बायोलॉजी तो बहुत इजी था, मतलब स्टेटमेंट था, लेकिन मेरा 5 सिली हुआ है। देखो एक सिली क्या हुआ है बायोलॉजी में, नहीं तो मेरा 360 आउट ऑफ 360 होता। मतलब पाँचों मैंने जो किया है, मैं कॉन्फिडेंट था कि मेरा हो जाएगा, लेकिन मैंने सोचा था कि सिली मिस्टेक होगा, मुझे होता है सिली मिस्टेक। देखो मैंने क्या किया, ये नहीं, हाँ ये वाला देखो क्वेश्चन। देखो मैं जानता हूँ O2 लिखा है मैंने, O2/CO2 मैंने लिखा है, लेकिन मैंने क्या कर दिया, उल्टा कर दिया। मतलब उल्टा कर दिया, मुझे क्या दिमाग में क्या होगा मैंने देखा ही नहीं। ये O2 है और ये CO2 है, मैंने देखा ही नहीं। अभी और भी है क्वेश्चन केमिस्ट्री में। देखो मैं क्या बकचोदी करके आया, मुझे देखा ही नहीं कि जो प्रोडक्ट होगा, मैंने पढ़ा ही नहीं, क्वेश्चन में नहीं पढ़ा। क्या क्या करूँ, मैं क्वेश्चन नहीं पढ़ा कि दोनों प्रोडक्ट मुझे पता है कार्बोलाइन टेस्ट होता है केमिस्ट्री में, ऑर्गेनिक में, तो NC होगा एक, तो NC देखा तो काट दिया दोनों। इसे मुझे लगा नॉर्मल रिएक्शन है Cl से रिएक्शन, लेकिन पता नहीं था जेड और जो A है सेम होगा। मैं पढ़ा ही नहीं क्वेश्चन। देखो जेड मतलब एक लिखा भी नहीं है ना, वो लिखा है जेड, दोनों जेड है, मैंने पढ़ा ही नहीं। मुझे लगा कि दोनों अलग रिएक्शन है, मुझे निकला ही जेड सेम होना पड़ता है ना, तो कैसे सेम होगा। अगर तुम AgCN डालोगे तो NC होगा, उल्टा हो जाता ना, तो पता था मुझे, लेकिन मुझे क्या होगा पता नहीं। देखो नहीं तो मुझे क्या लगा, देखो A भी पता नहीं गलत कर दिया। A ठीक है, मुझे आता था, मैं समझ जाता कि यहाँ पर वेलोसिटी है, वेलोसिटी ऊपर नीचे नेगेटिव, बहुत सारा लोग A करेगा। मैं पहले A करा था, लेकिन मैंने देखा कि वेलोसिटी मतलब वेक्टर अप डाउन होता है। मतलब A क्वेश्चन मुझे डाउट है, तो मतलब ये लेंथ है, तो मतलब R/L, मतलब अगर 4 है टोटल, मतलब एक हो जाए ना, अरे मीटर ब्रिज हो जाएगा या कट जाएगा, 1 1 2, टोटल 2 हो जाएगा, 1 1 2, 1 1 2 मतलब एक हो जाएगा रेजिस्टेंस, मतलब 2/1 होगा, तो 2 ही होगा ना। मतलब मैं एक आंसर किसे मिलाया, वो लोग पता नहीं क्या दे रहे थे, लेकिन मैंने दूसरा मिला नहीं मिलाया अभी तक। और एक देखो मैंने क्या सोचा इनकरेक्ट है, तो मैंने क्वेश्चन पढ़ा भी नहीं, मैंने फॉस्फोरस देखा, सिर्फ आर्सेनिक देखा, पता नहीं फॉस्फोरस, मुझे P8 आता है, लेकिन मैंने सोचा, क्या सोचा नहीं पता, मैंने क्वेश्चन पढ़ा ही नहीं। मतलब नहीं तो एक क्वेश्चन तो G5 कैसे होगा, ये तो मतलब क्या बताऊँ मैंने, छोड़ो यार फिर। ये भी मुझे कन्फ्यूज कर दिया थोड़ा सा, लेकिन मैं तो ईजी क्वेश्चन था ना, पता नहीं दिमाग कम नहीं कर रहा था एग्जाम में। और देखो फिजिक्स में देखो मैंने ए भी एक क्वेश्चन नहीं किया मैंने, मुझे क्वेश्चन पढ़ा ही नहीं। अरे मुझे पता है क्वेश्चन पढ़ने के टाइम मुझे लगा मुझे आता ही नहीं क्वेश्चन, मतलब इतना इजी क्वेश्चन था। मुझे वेलोसिटी दिया तो मैंने मतलब डिस्टेंस निकालना था, टाइम दे दिया था, वेलोसिटी पता है 3 × 10⁸ होता है, जो मतलब जो लाइट का स्पीड होता है, तो मैं डिस्टेंस जस्ट पता करना था, ये भी गलत कर दी। ये ठीक किया मैंने, मतलब मैंने जो होता है ना, जो ज़्यादा आसान क्वेश्चन था वो मैंने छोड़ दिया, जो थोड़ा सा ट्रिकी था वो मैंने अटेम्प्ट किया और मैं ठीक हो गया। ये मतलब उल्टा हो गया मामला, थोड़ा सा नहीं, बहुत थोड़ा सा उल्टा हो गया, और मुझे नंबर नहीं बन रहा है, मुझे पता ही नहीं, मैंने अटेम्प्ट ही नहीं किया। और दूसरी बड़ी गलती है जो टीचर लोग बता रहे थे, मतलब मैं क्या बताऊँ,
ज़्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट मत करना। मुझे बायोलॉजी लगा लेंदी था, थोड़ा सा इजी था, मुझे पता चला गया था कि बायोलॉजी इजी है। तो मैंने क्या किया, मैंने सोचा कि बायोलॉजी सारा कर लूँगा, तो फिर फिजिक्स केमिस्ट्री कम करूँगा, क्योंकि हर बार क्या होता है फिजिक्स बायोलॉजी एक सब्जेक्ट कम इजी होगा तो दूसरे सब्जेक्ट थोड़ा सा अपर साइड जाएगा। तो मैंने क्या किया, मैंने पूरा अटेम्प्ट ही नहीं किया। मैंने फर्स्ट राउंड में जो आता था, लेकिन मैंने क्वेश्चन भी नहीं पढ़ा, थोड़ा सा कैलकुलेशन मैंने जो केमिस्ट्री मुझे आता है सब कुछ, मतलब एक कैलकुलेशन मुझे आता है, लेकिन एक क्वेश्चन गलत कर दिया। क्या बताऊँ, मैंने H2O देखा ही नहीं, H2 ये मैंने एक सही किया था पहले, एक इतना ईजी क्वेश्चन मैंने गलत कर दिया यार। लेकिन मैंने पता नहीं लोगों का ठीक होगा, लेकिन मतलब बहुत सारा क्वेश्चन जो लोगों का नहीं होगा मैंने वो ठीक कर दिया, लेकिन मेरा जो लोगों का हुआ इजी क्वेश्चन था वो मैंने पूरा गलत कर दिया, पूरा गलत किया, पता नहीं क्या सोचा था मैंने, पूरा गलत कर दिया। हाँ, क्या बताऊँ, देखो सच बताऊँ, मैं ऑलरेडी एक कोर्स कंप्लीट है मेरा, तो लेकिन मैं उसे सीरियसली नहीं लिया था। लेकिन ऐसा बात नहीं कि मतलब अच्छी तरीके से नहीं हुआ, पूरा अच्छी तरीके से कंप्लीट हुआ कोर्स। मैं अभी भी कोई जॉब कर सकता हूँ, मतलब प्रोफेशनल डिग्री है वो भी, बाद में बताऊँगा तुम लोगों को क्या है। लेकिन आई एम 27 ईयर, ऊपर नीचे धरो 1-2 मास। मैंने 2016 में पहली बार, छोड़ो बाद में बताऊँगा, समझ गए हो अब लोग। तो बायोलॉजी तो पूरा अटेम्प्ट कर सकता था मैं, थीसिस क्या होता था ईजी था, मतलब क्योंकि बायोलॉजी मैंने मतलब आसान नहीं था। मैं बताऊँ कि बायोलॉजी बहुत आसान नहीं था, क्योंकि मैंने बायोलॉजी रट लिया था पूरा, और मुझे बायोलॉजी आता था, इसलिए बायोलॉजी मुझे आसान लगा। मेरा 1 घंटे 15 मिनट लगे, मतलब 1 घंटा के ऊपर लगे। मैंने धीरे धीरे क्वेश्चन कर रहा था, 2-3 बार देख रहा था, लेकिन पता नहीं एक क्वेश्चन देखो मैंने क्या ही कर दिया, मैंने ये दिखा ही नहीं। बाद में इन्हें क्वेश्चन मिलाने के पहले मैंने ए विजिबल रे जो लिखा हुआ है वो दिखाया नहीं, इथिडियम ब्रोमाइड देखा, मैं मार दिया है, ठीक है। देखो मैं कंफ्यूज था, ये थोड़ा सा कंफ्यूज था, क्योंकि ए भी ठीक है, ए भी ठीक है, ए भी ठीक है मुझे लगा। तो अगर इथिडियम ब्रोमाइड देखा, मैंने सोचा ही नहीं कि इनविजिबल, मैंने दिखा ही नहीं कि विजिबल लाइट, विजिबल लाइट कैसे होगा, यूवी लाइट में होगा ना। देखो और बहुत बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा। देखो थोड़ा सा लैंग्वेज का प्रॉब्लम हो, लेकिन समझो यार। मैंने फिर से ये भी क्वेश्चन देखो, मैंने पता था, मुझे परसेंटेज भी पता, मैंने लेकिन कैलकुलेशन भी नहीं किया मैंने, क्योंकि मुझे लगा कि मैं सेकंड राउंड में आऊँगा, फिर टाइम नहीं मिला, गलत करके गलत हो गया थोड़ा सा। लेकिन मैं सारा क्वेश्चन जाता था। देखो मेरा टोटल कुछ, इसमें तो कुछ नहीं होगा लगता है, लेकिन क्या ही करे। देखो मेरा नंबर हो जाता। देखो थोड़ा सा मैंने अगर केमिस्ट्री थोड़ा सा ठीक हो जाता, फिजिक्स थोड़ा सा ठीक हो, मैं तो सिर्फ 13 का अटेम्प्ट किया, अरे 10-33, लेकिन सिली मिस्टेक हुआ बहुत सारा, 7-8 तो सिली मिस्टेक हो गया हमारा। इसमें बायो 4-5 नहीं हुआ, तो 5 सिली मिस्टेक, या फिर तो करा ही नहीं, तो मैं क्या बताऊँ। तो मैं क्या सोच रहा था पता नहीं। देखो मेरा फैमिली उतना प्रेशर नहीं रहता, क्योंकि मैं ऑलरेडी एक कोर्स कंप्लीट कर चुका हूँ, लेकिन मुझे जॉब नहीं करना, मतलब मुझे जॉब नहीं करना, मुझे अच्छा लगता है वो कोर्स, मतलब ऐसा नहीं कुछ बेकार है तो, लेकिन मुझे जॉब 9 to 5 में नहीं आना था, इसलिए मैंने क्या बताऊँ, छोड़ो। तो ठीक है, मैंने मेरा पेपर, देखो एक क्वेश्चन देखो आता था मुझे, क्या कर दिया मैंने, कैलकुलेशन नहीं किया मैंने, और इतना गंदा मेरा हैंड राइटिंग है ना, क्या बताऊँ, थोड़ा सा ठीक करना पड़ेगा, क्योंकि मैंने जो लिखता हूँ ना, मुझे ही समझ में नहीं आता क्या लिखता हूँ। देख सकते हो मैं क्या कैलकुलेशन किया मैंने, थोड़ा मुझे भी याद नहीं है, बाद में देखूँगा तो याद ही नहीं आएगा क्या लिखा मैंने। और तो
और मतलब डी और ए ब्लॉक कौन ज़्यादा पढ़ता है, मतलब इतना क्वेश्चन, ठीक है छोड़ो, क्वेश्चन इतना भी इजी मुझे नहीं लगा, क्योंकि मैंने अगर जो PW होता है ना, PW जो लास्ट वाला टेस्ट था, मैं क्या बताऊँ तुम्हें, और LNB का भी टेस्ट है, तो मेरा ठीक है बायोलॉजी में नहीं आता, क्योंकि मुझे पता था बायोलॉजी में लास्ट में रिवीजन ज़्यादा नहीं हुआ था, तो बायोलॉजी में मेरा 200-250 नंबर आ रहा था, क्योंकि मैंने बायोलॉजी डिवीज़न मुझे पता था ये मैं उठा लूँगा। लेकिन मेरा फिजिक्स केमिस्ट्री ठीक ठाक आ रहा था ना, फिजिक्स केमिस्ट्री मेरा 100 के ऊपर आ रहा था, केमिस्ट्री में भी 100 के ऊपर आ रहा था। मैंने सोचा ठीक है थोड़ा सा कट ऑफ जाएगा तो ठीक है मैं एडजस्ट कर लूँगा, तो मैंने सोचा इसे, और बायोलॉजी मैंने अटेम्प्ट किया तो मैंने लगा ठीक है हो जाएगा। यही गलती कर दी मैंने, ओवर कॉन्फिडेंट हो गया और स्लो हो गया थोड़ा सा, इसीलिए। और सब लोग बोल रहे थे कि राउंड से करो, इस बार मुझे लगा कि राउंड से करना नहीं था, क्योंकि देखो अगर तुम्हारा राउंड से करोगे ना तो बहुत सारा क्वेश्चन स्किप कर दोगे, क्योंकि कैलकुलेशन है, और बाद में जब करने आओगे ना तुम्हें ऐसा लगेगा कि टाइम कम है। अगर कोई कैलकुलेशन टाइप का क्वेश्चन है ना, तुम बाद में अगर करने जाओ ना वो तुम्हें हेवी लगता है, मुझे लगता है कि आता ही नहीं मुझे, ऐसा होता है, मैंने देखा पेशेंट में कैलकुलेशन नहीं होता, इसलिए पेशेंट में बायोलॉजी करो ठीक है, 10 मिनट 5 मिनट 3 मिनट भी 1 मिनट पे भी तो 2-3 क्वेश्चन कर सकते हो बाद में, लेकिन पेशेंट में तुम फिजिक्स का कैलकुलेशन नहीं कर सकते, ये सच है पेशेंट में। अगर मतलब मैं बहुत सारा टेस्ट दिया है, क्या बताऊँ, छोड़, मैं वीडियो नहीं डालता था क्योंकि मेरा थोड़ा सा हेल्थ प्रॉब्लम हो गया था, बाद में बताऊँगा, इसीलिए पता नहीं क्या होगा। और जो मैं ये दे रहा हूँ किसी को मैं नहीं पता, मैं ऐसे ही दे रहा था, मेरा जो करीबी है समझ रहे हो वो लोग जानते हैं, और कोई नहीं जानता, मैं सबको लगता है मैं बेकार हूँ, कुछ नहीं करता, ऐसा ही है कुछ नहीं करता, मतलब क्या ही बताऊँ, ठीक है। ऐसा नहीं कि मैं बाद में नहीं देख सकता, नेक्स्ट ईयर नहीं दे सकता हूँ नेक्स्ट ईयर भी, लेकिन ये जो मेरा सिली मिस्टेक होता है ना एग्ज़ाम प्रेशर में हैंडल नहीं कर पाता, मतलब कर पाता लेकिन पता नहीं क्या हो जाता है फिर। देखो सब कुछ लाख है तुम्हारा, ये मानता हूँ मैं, अभी समझ गया हूँ, मतलब मेरा बैड लक बहुत ज़्यादा है, बैड लक मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, बैड लक ऐसा नहीं, यहाँ पर लिख देता हूँ, बैड लक मतलब क्या ही बताऊँ, बैड लक। इतना अपनी गुस्सा नहीं आ रहा है, लेकिन हंसी आ रही मुझे, क्योंकि मैंने क्या ही कर दिया, ठीक है। चलो अगर कोई वीडियो डालना होगा मैं डालूँगा, लेकिन पता नहीं डालूँगा या नहीं डालूँगा, तो कुछ चैनल का नाम भी वैसे ही रख दिया। छोड़ो यार, बाय।